How are you? Today we are going to discuss about monocotyledonous sheep. बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोकोटिलेडनस शीप. उसके बारे में हम बात करेंगे. मोनोकोटिलेडनस शीप के अंदर आज हम एग्जांपल लेंगे मेज का. मेज के बारे में जब हम बात करेंगे, हम पता है वो मोनोकोटिलेडनस शीप है. मेज को सबसे पहले हम सेक्शन लेंगे और उसको आयोडीन से स्टैन करेंगे तो हमें दो पार्ट्स देखने मिलेंगे, एक एंडोस्पर्म और सेकंड एम्ब्रियो. हमें पता है कि मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलेडनस जो सीड है वो एंडोस्पर्म होते हैं, इसके लिए एंडोस्पर्मिक होते हैं. लेकिन बट सच एज ऑर्किड जो है वो मोनोकोटिलेडनस है, लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक है. वो नॉन एंडोस्पर्मिक. मोस्ट जो मोनोकोटिलेडनस सीड है वो कौन से है एंडोस्पर्मिक. लेकिन ऑर्किड कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक. इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट. ये हर एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो मोनोकोटिलेडनस सीड है उसके सबसे बाहर का जो लेयर है, मतलब कि वो सीड कोट, जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल. मेज की बात कर रहे हैं हम, ऐसे कुछ सेल्स है उसकी बात कर रहे हैं जिसके अंदर सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल. उसको हम हल और हस्ट भी बोल सकते हैं. ओके, फर्स्ट. सेकंड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म में वो हमें दिखता है कि एक बड़ा पार्ट. एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म जो है वो फूड को स्टोर करता है. इसके हिसाब से वो बल्कि होता है, मतलब कि एंडोस्पर्म इज अ बल्की एंड स्टोरेज फूड. मतलब वो किस तरह का फूड स्टोर करेगा? तो वो स्टार्च के तौर पे फूड को स्टोर करेगा. ओके दोस्तों, पता चल गया. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हल और हस्ट, जिसको बोलते हैं कि सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल. सेकंड, एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड एंड वो स्टार्च के तौर पे फूड को स्टोर करता है. जब उसको जरूरत होगी वो इसके अंदर से यूज कर सकता है. ओके, उसके बाद हम देखेंगे एंडोस्पर्म के बाहर, मतलब द आउटर कवरिंग. एंडोस्पर्म के बाहर मतलब कि द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by proteinous layer. मतलब के एंडोस्पर्म के बाहर की तरफ एक प्रोटीनियस लेयर है जिसको हम बोलेंगे एल्यूरोन लेयर. एल्यूरोन लेयर के अंदर ये प्रोटीन होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. इसके लिए उसको एल्यूरोन लेयर बोला जाता है. वो कहाँ पे है? तो एंडोस्पर्म के बाहर की तरफ. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by proteinous layer called alluron layer. Is that clear? तो ये जो तीनों पार्ट थे, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एंडोस्पर्म और एल्यूरोन लेयर, ये एंडोस्पर्म एरिया के अंदर हमें दिखाई देते हैं. इसके अंदर एंडोस्पर्म अवेलेबल है. इसके हिसाब से मोनोकोटिलेडनस सीड को एंडोस्पर्मिक सीड भी बोला जाता है. इज दैट क्लियर? एग्जाम में आ सकता है मोनोकोटिलेडनस सीड, शायद आपको न पूछे और पूछे एक्सप्लेन अबाउट एंडोस्पर्मिक सीड, डिस्क्राइब एंडोस्पर्मिक सीड, तो आपको ये लिखना है. आप इजीली इसको एक बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगा. इसके बाद दूसरा जो पार्ट है जो हमें पता है एम्ब्रियो, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो एम्ब्रियो कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा एरिया है, इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो. स्मॉल. द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के वन एंड पे स्मॉल एरिया है जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म. उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. ओके, इज दैट क्लियर? अब एम्ब्रियो के बाद क्या है? एम्ब्रियो के अंदर क्या है? तो एम्ब्रियो के अंदर वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोटिलेडन, एक बड़ा और सील्ड शेप का कोटिलेडन है जिसको हम बोलेंगे स्कूटेलम. वन लार्ज एंड
one large and shield-shaped cotyledon for scutellum. ओके, तो इसके अंदर स्कूटेलम कितने हैं? 1. इसके हिसाब से इसको बोला जाएगा मोनोकोटिलेडन्स, मतलब कि कोटिलेडन्स एक है, इसके हिसाब से इसको बोला जाएगा मोनोकोटिलेडन्स और उसको बोलते हैं स्कूटेलम. ओके, मतलब कि एम्ब्रियो के अंदर वन लार्ज शील्ड से कोटिलेडन्स है, उसको बोलेंगे स्कूटेलम. और कोटिलेडन्स कितने हैं? 1, तो इसको बोला जाएगा मोनोकोटिलेडन्स. ओके, और वो मोनोकोटिलेडन्स के अंदर कोटिलेडन्स कौन है? स्कूटेलम. इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर और क्या है? तो इसके अंदर हमें देखने मिलेंगे प्लूम्यूल एंड रेडिकल. अब जो ये प्लूम्यूल और रेडिकल है, वो प्लूम्यूल और रेडिकल वो स्कूटेलम के एक एरिया के अंदर सेट, एक एक्सिस के ऊपर सेट. अब प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. तो प्लूम्यूल एंड रेडिकल मतलब कि ये दोनों, तो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कौन करता है? पॉलीओप्टाइड. और रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करता है? पॉलीओराइजा. ओके, मतलब प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज, प्लूम्यूल एंड रेडिकल are enclosed in sheath. Okay, in sheath which are called plumule and radical are enclosed in sheath which are called polyoptile and polyorhiza. Okay, क्लियर दोस्तों? पता चल गया? बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है, आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे. ऐसे और टॉपिक देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.